नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। जो मुख्य विषय चल रहा है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान में अपनापन। आज स्वामी जी महाराज ने बताया घर में रहने की विद्या। वो क्यों बताई कि अब ये तो हमने मान लिया कि मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब हमने भगवान के हो गए, अब हम जंगल में चले जाएंगे, हिमालय में चले जाएंगे। ऐसा नहीं, जाना तो घर पे ही है और रहना भी घर में ही है। तो अब घर में कैसे रहना है वो महाराज ने आज बताया कि ठीक है हम भगवान के हैं, लेकिन घर के लोग वो कौन हैं? वो भगवान के जन हैं, भगवान के हैं। जब सारा संसार भगवान का है तो सब लोग भगवान के हैं, सब जीव भगवान के हैं, मामी वंशो सब भगवान के हैं। पंचामृत में यही तो विषय। चौथा अमृत क्या है कि भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करनी। तो ये होगा तब पूर्ति होगी भगवान में अपनापन की, क्योंकि जब ये करेंगे तब संसार से हमारा संबंध छूटेगा और तब वो दृढ़ता होगी कि भगवान में अपनापन की। क्योंकि संसार में अगर हम हमारे ऊपर क्या है कि हमने जहाँ जिस परिवार में घर में जन्म लिया है उनका हमारे पर ऋण है। माँ ने हमें पालन पोषण किया, पिता ने पालन पोषण किया, भाई बहनों ने देख रेख की, इन सब का हमारे पर ऋण है। और ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती। तो उस ऋण को उतारना कैसे है कि उनकी सेवा करनी है निष्काम भाव से। अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर उनकी याद आएगी। हम कहेंगे तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, लेकिन याद आएगी घर की। इसलिए संतों ने बड़ी मार्मिक बात कही है कि आप कामना लेकर भगवान के पास जाओ तो भगवान संसार रूप हो जाएंगे, और आप निष्काम होकर संसार में जाओ तो संसार भगवत स्वरूप हो जाएगा। कामना लेकर भगवान के सामने गए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो भगवान संसार रूप हो गए हमारे लिए। और निष्काम भाव से संसार की सेवा करेंगे, तो निष्काम भाव रखेंगे तो संसार हमारे लिए भगवत स्वरूप हो जाएगा। बहुत मार्मिक बात है, विचार करने योग्य बात। क्योंकि सेवा करने से संबंध टूटता है। स्वामी महाराज कहते थे कि हमने संसार से संबंध छोड़ना है तो उसका उपाय क्या है कि सेवा करो निष्काम भाव से। सेवा करोगे तो संसार का संबंध छूटेगा, उसकी याद नहीं आएगी। जिसकी याद ज़्यादा आती हो उसकी सेवा करो। जिस पदार्थ के खाने की रुचि आप में ज़्यादा हो वो पदार्थ आप गरीबों को, बच्चों को बांटो, सबको दो, तो उसमें रुचि राग कम हो जाएगा हमारा। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव साधकों का है। तो आज मुख्य विषय बस यही बात है, संक्षेप में तो पूरी बात यही है। आपके कोई शंका और प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जी जीवन परमात्मा एक ही है, अंतर नहीं है। लेकिन जब बोलेंगे मैं आपको भूलूं नहीं तो मैं तो आऊँ अलग बनवा के। ये विषय तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ 1-2 दिन पहले, फिर दोबारा कह देता हूँ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो ये जो मैं है ये मैं अहम नहीं है, ये मैं पर बांधने वाला नहीं है। अब मूल बात समझिए ना कि 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तीनों योगों से अहम का नाश हो जाता है। कर्म योग में हम सेवा करते हैं तो अहम शुद्ध होता है, शुद्ध होकर न मिट जाता है। ज्ञान योग में सीधा अहम का नाश होता है, अहम को मिटाते हैं।
और भक्ति योग में अहम बदलता है, ये जब अलग है नहीं, क्योंकि हमने मान लिया ना, हमने संसार को अपना मान लिया उस भूल को मिटाने के लिए। ये तो ये भी कहने की जरूरत नहीं कि मैं आप कहूँ आप मेरे हो, तो है ही अपने। ये कहना क्यों पड़ता है, कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमने संसार को अपना मान लिया, इसलिए ये कहना पड़ता है कि भगवान को अपना मानो। हमने बंधन को मान लिया इसलिए मुक्ति की बात कहते हैं, नहीं तो स्वरूप तो भगवान का अंश है, मुक्ति है। तो भक्ति में अहम बदलता है और अहम का बदलना वही उसका मिटना है। तो अस अभिमान जाई जने भोरे गोस्वामी जी ने कहा है। तो अभिमान वो कौन सा है, वो स्वाभिमान है। स्वाभिमान साधक में रहना चाहिए कि मैं तो साधक हूँ, ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, ये स्वाभिमान है। तो ये तो होना चाहिए। अस अभिमान तो ये वास्तव में अभिमान नहीं है, और ये अहम जो है ये अहम वो नहीं है। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, ये मैं अपन ये बांधने वाला है। और जब मैं भगवान का हूँ तो मैं भगवान में मिल गया तो वो मिट गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मक्खी सब जगह बैठती है, उड़ती है, बैठती है, उड़ती है, लेकिन अग्नि पर बैठ जाए तो उड़ेगी क्या, धुआं ही उड़ेगा उसका। तो भगवान में जो वस्तु लीन हो गई वो सब भगवत स्वरूप हो गई, सब समाप्त हो गई। जो मैंपन है ये भगवान में लगता नहीं है। संतों ने कहा, स्वामी जी महाराज ने, कि मैंपन को लगाओ भगवान में तो लगेगा नहीं, लीन होता है, लगता नहीं। क्योंकि जड़ वस्तु चेतन में कैसे लगेगी। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा कहने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। फिर क्या होगा कि केवल भगवान ही रहेंगे, भक्त नहीं रहेगा। कोई व्यक्ति किसी कार्य का निर्माण करता है, माइक ले लो। किसी चीज़ को बनाता है, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऑफिस बनाता है या कोई मकान या कोई घर बनाता है, तो वो जानबूझ के उसमें कमी नहीं छोड़ता। गलती से हो जाए विषय अलग है, लेकिन भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। जी, तो भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर दो मन कैसे दिए? मन तो एक ही है, पर अच्छा भी करना, बुराई दी ही क्यों? स्वतंत्रता दी है भगवान ने। भगवान ने एक प्रेम लीला के लिए जब दो हुए तो स्वतंत्रता दी। उस स्वतंत्रता में क्या है कि जीव, स्वामी महाराज ने कहा है कि जीव में क्रिया नहीं है, लेकिन मानने ना मानने की योग्यता है। इसलिए तो उसने संसार को मान लिया और फंस गया। वो तभी कहते हैं कि संसार को मत मानो, भगवान को अपना मानो। बुराई को बनाया ही क्यों, जब पता है कि बुराई को बनाया नहीं है, बुराई को बनाया नहीं है भगवान ने। ये बुराई गुणों का अभाव का नाम बुराई है। जीव ने संसार को अपना मान लिया, ये वहाँ से ये पैदा हुई अहम। जब अहम हुआ तो सबसे अहम से फिर ममता, कामना और याचना आदि सब श्रृंखला बन गई। मूल बात क्या है कि भगवान से अलग हुआ ना, ये संसार में अपनापन किया, वहाँ से शुरू हुई बुराई। वास्तव में बुराई की सत्ता नहीं है, सत्ता तो केवल सत्यचित आनंद की है। भगवान ने अलग किया है क्या? दो भगवान ने बनाए। प्रेम लीला के लिए किया। तो जब भगवान ने अलग ये जो बातें ये कहा ना गोस्वामी जी ने, सुनो तात ये अकथ कहानी, समुझत बनी न जाई बखानी। वास्तव में क्या है, ये तो कोई वर्णनीय शब्दातीत विषय कह नहीं सकते, लेकिन कहने में ये इतना कहना पड़ता है कि एको हम बहुश्याम, एकाकी ना रमते, एक एकाकी मन नहीं लगा तो हम एको हम बहुश्याम, एक से दो हो गए प्रेम लीला के लिए। अब कोई कहे कि ये कब से हुई है, क्या हुई है, तो इसलिए तो संतों ने इतने किया था, ये भी बहुत बड़ी बात है। शास्त्रों ने तो इस पर चर्चा ही नहीं की, कह दिया कि ये तो अनादि है। बंधन कब से हुआ? अनादि है। अब आप विचार करें कि कोई पक्षी किसी पिंजरे में बंद है तो उसको क्या करना चाहिए विचार, कि मैं कब पिंजरे में आया, कैसे बंधन में पड़ा, किसका दोष है, क्या हुआ, ये विचार करे, या ये करे कि मैं कैसे छूटूं, कैसे बाहर निकलूं। तो साधक का प्रश्न जो है मुख्य ये होना चाहिए कि कैसे अब हम इस संसार से, बंधन से छूटे। अब कब से पड़े, कैसे हुए, क्या हुआ,
हाँ, भगवान ने जीव को क्यों बनाया, तो हम मेरे से पूछ के तो बनाया नहीं। बिना हमसे सलाह नहीं ली। तो ये प्रश्न ऐसे है, इनका मर्म समझना चाहिए कि इसका मूल मर्म क्या है। मूल मर्म ये है कि हम भगवान के हैं, हम भटक के संसार में चले गए, अब हम वापस हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान में अपनापन करना है, अपनी भूल को मिटाना है। जी, भूल अनादि तभी कहा, भूल जैसे अनादि। बच्चे खेलते हैं, जी जी, कोई खिलौना बनाया उन्होंने, अगर वो उनसे बना नहीं तो वापस बिगाड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। तो भगवान ने जब हमको दो किए और हम उनकी तरफ नहीं लग वो रहे हैं, भगवान खुद तो ही है हमारे ना। दो को एक कर देना चाहिए वापस। वो भगवान खुद ही है। दो नहीं है, खुद ही है, एक ही है और भगवान खुद ही है। अब ये जो प्रश्न है ना जितने, ये सब संसार के सत्ता को लेके पैदा होते हैं। वास्तव में भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। मुक्त भी जो बंधन में पड़े वो भी भगवान है, और मुक्त हो गए वो भी भगवान है। भगवान खुद ही बंधन में पड़े, खुद ही मुक्त होते हैं, सब भगवान की लीला है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये मुख्य बात है, मुख्य प्रश्न ये है। जब वासुदेव सर्वम मान लेंगे ना, वासुदेव सर्वम, तो अब क्या रहा उसमें, कोई प्रश्न, कोई शंका, कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ। और वास्तव में बात वही है, वहीं तक हमें पहुंचना है, उसे वहीं पहुंचने के लिए ही ये सब साधन मार्ग है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? भगवान के और हमारे बीच में मन है ही नहीं, तो फिर बाधा कहाँ है? बस हमने मान लिया, ये हमारी मान्यता ही बाधा है। बाधा का कारण क्या है? मान्यता, मान्यता तो मान्यता तो मन की है ना। मन स्वयं की मान्यता है, स्वयं की है। क्योंकि अगर स्वयं में मान्यता नहीं होती तो फिर बंधन में पड़ते ही क्यों, संसार को अपना मानते ही क्यों। तो ये मानने ना मानने में ये योग्यता स्वयं में है, क्रिया की योग्यता नहीं है, करने की योग्यता नहीं है, लेकिन मानने ना मानने की योग्यता है। तभी वो बंधन में पड़ा, तभी मुक्त होता है। इसलिए अष्टावक्र गीता में शायद आया, या अवधूत गीता में, कि मान्यता से ही बंधन है, मान्यता से ही मुक्ति है। तो मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, ये तात्पर्य वही है, मन ही कारण, मन ही मोक्ष है। स्वामी जी महाराज ने इसको नहीं माना, इस बात को। इसके हाँ, इसको नहीं, स्वामी जी नहीं मानते। स्वामी जी महाराज ने नहीं माना कि मन कारण नहीं है, हम खुद कारण हैं। इसको हम समझिए कि मन तो एक कर्ण है, जड़ कर्ण है, तो कर्ण का दोष नहीं होता। हम कुछ गलत लिखते हैं तो कहेंगे लिखने का दोष है, नहीं, लिखने वाले का दोष है। तो मन तो एक कर्ण है, हम है कर्ता। दोष हमारे में है, मन में नहीं है। मन तो जड़ है, जैसे हम होंगे वैसे मन होगा। इन्हें सुनने में ये भी आता है कि ये जो संसार है, जो दृश्य जगत जो हमको दिख रहा है, ये हमारे मन का ही सृजन है, मन की ही सृष्टि है, वास्तव में तत्वतः है नहीं। सही बात है ही नहीं तो वास्तव। ये मन की सृष्टि है या हमारी सृष्टि है? हमारी स्वयं। हाँ, मन कहते हैं, वास्तव में मैंने कहा ना कि मन तो जड़ है। मन को क्या है, मन तो जड़ है, तो स्वयं की मान्यता है, उसी को कहते हैं कि ये मन से। अच्छा, ये मन एवं मनुष्य नाम कहाँ से आया है? कहाँ मिलता है? ये वाक्य कहाँ मिलता है? मन आया हुआ है, स्रोत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन पढ़ा है। आया है अपने ग्रंथ, तो अपने प्रचलित बात क्या किसी है? आर्ष ग्रंथ में है। अरे आश ग्रंथ, मन मनुष्य इसका ने, तात्पर्य कुछ और होगा। लेकिन महाराज जी ने नहीं, महाराज जी का जो सिद्धांत था वो अलग था। वो था कि मन को दोष देने की, मन, तो महाराज जी का दोष मन में है, अपना दोष ही मन में आया है। मन खराब नहीं है, आप खुद खराब हो। लोग कहते हैं कि हमारा मन बड़ा खराब है, मन खराब नहीं है, आप खुद खराब है। हाँ, मन को लेकर था, भगवान ने महत्व नहीं दिया। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के कितने अध्याय क्या दिए, खूब लिख लिए। ये 2 प्रश्न किए एक साथ अर्जुन ने, और भगवान ने आधे श्लोक में क्या छुट्टी कर दी, खत्म कर दी, कि महत्व नहीं दिया इस बात को। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। ऐसा मत कीजिए, भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए, आप अपना प्रश्न कीजिए।
अभी प्रसंग में तला स्वामी जी महाराज ने बताया घर में रहने की विद्या संयुक्त जी कि एक तो कहना मानना और सामने काम कहे तो कोई हाँ, कर देना, सामने सास बहू की जो कहानी सास सुनाई। जो घर में रहने की विद्या जो महाराज जी ने जो बताई जैसे। हाँ अब आज आज सास बहू की लड़ाई की बात कही कि जैसा सास कही वैसा कर दो, वैसा कर दो, ये घर में और आगे से जवाब मत दो। हाँ मतलब घर में रहने की मतलब हाँ, विद्या है, घर में रहने की विद्या की यह है कि सेवा करनी, सुख पहुंचाना, बदले में कुछ इच्छा नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी। ये इच्छा। लेकिन आजकल तो जो है जैसे कि संयुक्त परिवारों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है जैसे कि कोई सब आजकल के बच्चे बच्चियां कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जैसे कि मतलब स्वतंत्रता चाहते हैं, कहना तो कोई मान लो जैसे कि ये बात तो किसी को पसंद ही नहीं जैसे, और तभी एकल परिवार हो रहे हैं सभी के सभी जैसे अपने, और खास करके ये बातें मान लो कि अपने सत्संगी परिवारों में जैसे कि हाँ मतलब कलयुग का प्रभाव है। बात सीख तो ली लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है बात जैसे जी कहीं मतलब जैसे कि देखने में ज्यादातर जैसे ऐसा मतलब आया है हाँ जैसे कि। देखने में ज्यादा, लेकिन अब तो ये करनी तभी तो और कहा महाराज ने सेवा करनी। धर्म जो बताया भी बड़ा कठिन, जैसे कठिन धर्म बताया है सेवा धर्म ही, जैसे कि सेवा करना तो जैसे कि अब कहने को तो कठिन ठीक, कठिन उसके लिए, भोगी के लिए कठिन है। भोगी के लिए कठिन है। हाँ, सेवा कठिन। तो इसकी मतलब क्या कोई टेक्निक मान लो जैसे इसकी क्या विद्या है जैसे कि अब सब जो है सब के सब मान लो टेक्निक कि ये है- आराम, सब आराम चाहते हैं, सब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, टेक्निक ये स्वतंत्रता चाहते हैं सब है, जैसे। टेक्निक ये है, भगवान ने कहा कर्मणे व अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्मणे व अधिकारस्ते यानी आपका क्या कर्तव्य है, आपको अपना कर्तव्य पूरा कर दें, दूसरा क्या करे क्या ना करे उसको छोड़ दें। अगर हम दूसरे का कर्तव्य देखेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा। तो अपना कर्तव्य देखें, हमारा कर्तव्य है उसको कर दिया, नहीं हुआ तो छुट्टी। स्वामी ने अपनी ओर से सबको छुट्टी दे दो। आपने कहा कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो उसमें हमारे संस्कार की भी कमी है, संशय हमारे संस्कार नहीं है। हाँ तो वो अपनी देखो अपनी कमी, जैसे हमें वही तो कह रहा हूँ कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। हमारा पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है। वो क्या करते हैं उनको मत देखो, अगर उनको वो देखोगे तो फिर अपने कर्तव्य का पालन नहीं होगा, तो फिर झगड़ा होगा। तो धर्म से विरति, गोस्वामी जी लिखा ना, धर्म से विरति, धर्म का पालन करो तो वैराग्य होगा। तो आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो स्वतः वैराग्य हो जाएगा, आपको घर में मोह स्वतः छूट जाएगा। तो अपने घर में तो बच्चों को संस्कार हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि बच्चा अगर शादी होती है तो आने वाली मतलब उसमें संस्कार ना हो तो घर बात सही है। घर तो आजकल तो ये दशा है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं घर में, और स्कूल में जाते हैं वहाँ से मिलते हैं उल्टे संस्कार। स्कूल की शिक्षा ही ऐसी है आजकल। स्वामी महाराज कहते थे कि आजकल के जो स्कूल कॉलेज हैं वो मूर्खता के अड्डे हैं, जहाँ कोरी मूर्खता सिखाई जाती है। फिर भी अपनी ओर से करो, अपनी ओर से करो, फिर माने ना माने उनकी मर्जी, अपनी कमी नहीं रहनी चाहिए। अपनी ओर से तो हमें भावना ये रखनी चाहिए कि इनका भला हो, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य, उस कर्तव्य को पूरा करो, तो स्वतः आपका राग मिट जाएगा, वहाँ से वैराग्य हो जाएगा। महाराज जी के सत्संग और नहीं तो फिर बच्चों में मोह छूटेगा नहीं। महाराज जी के सत्संग में बात भी सामने आई थी, आने वाले को भी अपनापन समझ कर उसको वैसा व्यवहार को तो बदल नहीं सकती है। तो वही तो कह सारी बात हुई, मूल तो यही बात हुई ना कि हम अपनी तरफ से अपना व्यवहार ठीक करें, हमारा कर्तव्य का पालन करें, तो फिर सब ठीक है, फिर कोई दोष नहीं है, फिर कोई शंका नहीं रहेगी इस विषय में। खटपट कहाँ होती है? महाराज जी का ग्रस्त में कैसे रहें पुस्तक लिखी, एक जो बचपन से जो साधु हो वो पुस्तक लिख दे के ग्रस्त में कैसे रहे। तो पुस्तक में ये लिखा है ना कि अपने अधिकार का त्याग, कर्तव्य का पालन और अधिकार का त्याग, तो घर में शांति हो जाएगी, नहीं तो फिर खटपट चलती रहेगी। मैंने ही महाराज जी को कहा था कि आप इसका होनी चाहिए। हाँ आवाज चिंतन हमें लगातार जैसे ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और स्मृति को याद नहीं करना पड़ता, स्मृति भीतर रहती है, बिना याद किए याद रहती है स्मृति, समय पर याद आ जाती है। जैसे वृंदावन का हम चिंतन नहीं करते, हम चिंतन थोड़ी करें कि हम वृंदावन में हैं, वृंदावन चिंतन नहीं कर रहे, लेकिन याद है, कोई पूछे तो स्मृति आ जाती है कि हम वृंदावन में। ये सूक्ष्म है, बाकी तो विद्वान लोग जाने क्या है इसमें। राम व्याकरण, मेरा व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं है वास्तव में, तो जो व्याकरण पढ़े हुए उनके बीच में रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जानकारी है। ये हमारा जो मंत्र है, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं जी। तो ये जो नाथ है, हम जब नाथ कहते हैं तो किसकी छवि हमारे मन में आनी चाहिए?
यह सवाल इसलिए पूछ रहा जो हूँ, भगवान के प्रति जो आपकी धारणा है, जो सबका मालिक है, सबका भगवान, जो जिसको मैंने कहा ना कि जिसके जो सदा से हमारे साथ है, कभी हमारे से दूर नहीं होता, जिसके कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके एक अंश में, जो सदा से हमारे साथ में, फिर भी उसके विषय में जो भी आपकी कल्पना है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, जो भी आप भगवान के प्रति जो भी भाव रखते हैं, वो अपना है। ये नाशवान जो है, नाशवान संसार जो मिला है और बिछुड़ जाएगा, वो अपना नहीं है। ये खास बात है। नहीं, कोई कहता है कि भगवान ज्योति स्वरूप है, तो फिर ज्योति वो सब समझ- अपना अपना भाव है। भगवान सब रूप है, ज्योति रूप भी है, सब जड़ रूप भी भगवान ही है, जो दिखता है वही भगवान है, संसार रूपी भगवान ही। भागवत में आया ना कि आद्य बता रहा पुरुषा पर से, संसार भगवान का आदि है, सबसे पहला अवतार है, बाकी अवतार तो बाद में हुए। तो कई बार महाराज ने विनोद में कहते थे कि हम और अवतारों से बड़े हैं हम, क्योंकि पहला अवतार है भगवान के। राम अवतार तो बाद में हुआ, हम राम अवतार के भी पहले के उनके बड़े भाई हैं। मन वाली जो बात कही है कि गीता में भगवान ने मन को महत्व तो नहीं दिया है, लेकिन विभूतियों का जो वर्णन होता है वहाँ पे इंद्रियाणाम मनुष्यास में कह रहे हैं भगवान। हम वो कह रहे हैं, अरे अंत में क्या कह रहे हैं, विभूति का वर्णन क्यों किया, इस पर आप सादर संयमी देखिए कि जहाँ जहाँ जो भी विशेषता दिखाई दे, जो भी सुंदरता दिखाई दे, वो सब मैं ही हूँ, मेरे कारण। तो अपनी ओर लगाने के लिए भगवान ने कहा। मन को स्वीकार तो किया है और विशेष रूप से स्वीकार किया है। स्वीकार किया, सब किया। तो मन तो है, इसका मतलब मन है, लेकिन मन है क्या, मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संसार की जो हमारे भीतर में महत्ता है ना, संसार की सत्ता महत्ता बैठी है, यही मन का रूप है। फिर मन का नाश क्यों होता है फिर सत्या है तो फिर तो वास्तव में जो संसार का प्रभाव है हमारे ऊपर, वो है मन। मन का नाश, ये आपका सिद्धांत कह रहा है कि मन का नाश होता है, लेकिन भक्ति का सिद्धांत कहता है कि मन को जो संसार में लगा हुआ है उसको मोड़ के भगवान में लगाना है। मन का नाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान आप दोनों बात स्वरूप कह रहे है हैं ना, आपने ज्ञान की बात की थी इसलिए मैंने कहा मन का नाश। आपने कभी आप ज्ञान की बात कहते हैं, कभी भक्ति की, दोनों बातें मिली जुली कह रहे हैं ना। भक्ति में तो जड़ भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। नहीं, इसमें ये मन बुद्धि आदि जड़ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कुछ भी नहीं है। भक्ति में सब कुछ भगवान ही है, और सब कुछ को लेकर ही कहते हैं मैं आपका हूँ। ऐसा नहीं कहते कि मैं तो आपका हूँ, शरीर आपका नहीं, शरीर अलग है, ये भक्ति में नहीं है। शरीर सहित मैं आपका हूँ, सब कुछ आपको। मन यदि भगवान की विभूति है अर्थात भगवत स्वरूप है, तो मन को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान को मिटाया नहीं जा सकता। तो वहाँ पे तो यही सिद्धांत में बल है कि मन की दिशा तो दी जा सकती है। तो वो सिद्धांत जो है वो वासुदेव सर्वम में, वासुदेव सर्वम में सब कुछ भगवान ही है। स्वतंत्र सत्ता नहीं किसी की भी। अगर सत्ता मानेंगे तो फिर दो भगवान हो जाएंगे ना। भगवान तो एक ही है, सत्ता एक ही है, वो एक ही अनेक रूप से है। अब आप उसको किसी रूप से मानिए, मन को मानिए, किसी को मानिए, लेकिन भगवान से अलग नहीं है, सब भगवान का रूप ही है। भगवान सत्ता, स्वामी महाराज कई बार कहा है कि मूल में सत्ता एक ही है, दो नहीं हो सकती सत्ता, परमात्मा एक ही है। ये सत्ता मानेंगे तो फिर कोई शंकाएं प्रश्न नहीं पैदा होते। नारायण नारायण।